आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अणुसोय पठ्ठिए बहुजनम्य पडिसोय लब्ध लक्षेणम पडिसोयमेव अप्पादायव्यो हो कामेणम। दो शब्द आते हैं, अनुस्रोत प्रतिस्रोत। स्रोत प्रवाह के साथ बहना अनुस्रोत गामिता हो जाती है। स्रोत प्रवाह के अगेंस्ट विरुद्ध चलना बहना प्रतिस्रोत गामिता हो जाती है। हवा आगे बढ़ रही है, उसी ओर आदमी गति करता है तो गति में भी सहज त्वरा हो सकती है, और जिधर से हवा आ रही है तेज, उधर आगे बढ़ना हो तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। पानी बहता जा रहा है, तिनखा उसके साथ साथ बह सकता है। विरुद्ध बहना तिनके के लिए कठिन या असंभव बात हो सकती है। हम इस बात को यूं ग्रहण करें कि असंयम अनुस्रोत है और संयम प्रतिस्रोत है। गृहस्थ लोग संसार में रहते हैं, गारहस्थ्य का जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन जहाँ आश्रव का भी बोलबाला है, सावध्य कार्य भी चलते हैं, हिंसा झूठ आदि आदि का भी प्रयोग हो जाता है। इस रूप में जीवन जीना अनुस्रोत गामिता है। आमतौर से प्रायः संसार जैसे जी रहा है वैसे जीना अनुस्रोत गामिता होती है। कोई व्यक्ति असंयम से संयम की ओर प्रस्थान करे, संयम को स्वीकार करे, असंयमं पर्याणामि संयमम उपसंपज्जामि, असंयम को मैं छोड़ता हूँ, संयम को स्वीकार करता हूँ। यह असंयम को छोड़ना, संयम को स्वीकार करना प्रतिस्रोतगामिता हो जाती है। अबंभम प्रियाणामि बंभम उपसंपज्जामि, अब्रह्मचर्य को छोड़ता हूँ, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ, यह प्रतिस्रोतगामिता होती है। कोई कोई व्यक्ति प्रतिस्रोत के परम पथिक बन जाते हैं। वे घर छोड़ते हैं, अभिनिष्क्रमण करते हैं, साधुता का जीवन स्वीकार कर साधुता का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे प्रतिस्रोत पर गति करने वाले हो जाते हैं। महामना आचार्य भिक्षु हम यों माने एक प्रतिस्रोत के महान पथिक थे। पणया वीरा महावीहिम, वीर पुरुष महान पथ पर प्रणत समर्पित हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने भी मुनित्व का पथ स्वीकार किया और एक बार घर से अभिनिष्क्रमण किया और दूसरी बार एक संप्रदाय से अभिनिष्क्रमण किया। जीवन में विरोध, संघर्ष, प्रतिकूलता जो भी आई तो भी बढ़ते रहे, चलते रहे, बने रहे। पदार्थों के प्रति आकर्षण अनुस्रोत है। व्यक्ति के प्रति भी मोह
अनुस्रोत है। पदार्थ और व्यक्ति से निर्मोह की साधना करना प्रतिस्रोतगामिता हो जाती है। हमारे मन में आकर्षक पदार्थों के प्रति आकर्षण हो जाता है, राग हो जाता है, तो यह अनुस्रोतगामिता है। और आकर्षण नहीं, राग नहीं, द्वेष भी नहीं, यह साधना है, प्रतिस्रोत की साधना हो जाती है। जैन रामायण में एक प्रसंग आता है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। एक राजा था, राजा के मंत्री भी था, क्योंकि राजा को शासन, सरकार चलाना या प्रजा की सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। तो संचालन की प्रणाली में मंत्री की भी भूमिका होती है। राजा ने मंत्री का भी मनोनयन किया। यूं तो राजा मंत्री का संबंध था, यूं आपस में मित्र की तरह मित्र बनकर के रहते थे। संसार में मित्रता भी चलती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि मित्र कौन होता है। 6 बातें बताई गई हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमक्षाति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधम मित्र लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम। कि मित्र में 6 संबंध होते हैं। 2 मित्र हैं तो पहला संबंध है देना और लेना। आपस में मित्र कोई चीज सामने वाले मित्र को दे दी जाती है, उससे ली भी जा सकती है। तो देना लेने का संबंध मित्रों में चलता है कि यह चीज मेरी तुम ले लो, तुम्हारी मैं ले लूं। तो देन लेन, यह एक युगल हो गया, 2 बातें। दूसरा युगल है गुह्यमक्षाति पृच्छति, कि मित्र से गोपनीय बात भी पूछी जा सकती है और अपनी गोपनीय बात घर की, दुख सुख की मित्र को बताई भी जा सकती है। यह दूसरा युगल, पूछना और बताना। तीसरा युगल है भुंक्ते भोजयते चैव, मित्र के घर में बिना बुलाए जाया भी जा सकता है, भोजन किया जा सकता है। मित्र भी आ जाए उसको भोजन खिलाया भी जा सकता है। तो खाना और खिलाना, यह संबंध मित्रों में होता है। तो देना लेना 2, पूछना बताना 4, खाना और खिलाना 6। ये 6 संबंध मित्रों में बताए गए हैं। तो राजा और मंत्री मित्र की तरह रहते थे, मित्र ही थे। एक समय आया, राजा को लगा कि यह मेरा मंत्री जो मित्र है इन दिनों में उदास रहता है, खुल करके बात नहीं करता, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, मायूसी रहती है। क्या बात है? एक दिन राजा और मंत्री 2 बैठे थे। अनेक बार मंत्रणा के समय 2 रहते थे। तो राजा ने कहा, मंत्री जी आज हम एक बार शासन की बात, सरकार की बात छोड़ के दूसरी बात करते हैं। कि फरमाओ महाराज, क्या बात है? राजा बोला, मंत्री जी पिछले कई दिनों से मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं लगती, उदासी लगती है, क्या बात है? तो मंत्री ने बात को टालने का प्रयास किया, नहीं महाराज कोई खास बात नहीं।
राजा बोला, मंत्री देखो खास बात है या नहीं तुम जानो, अभी मैं तुमको एक राजा की हैसियत से कुछ नहीं कहता हूँ, कह रहा हूँ, मैं अभी तुमको मित्र के नाते कुछ कहना चाहूँगा। क्या फरमाओ, क्या कहना चाहते हैं? कि यह कहना चाहता हूँ कि तुम खुल के मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है, वरना तुम तो हमेशा खुश रहने वाले खुश मिजाज आदमी हो, इन दिनों में उदास कैसे रहते हो? अब मंत्री बताने में संकोच भी कर रहा था और इधर राजा का एक तरह से वो प्रेम का दबाव था कि बताओ बात क्या है, बताओ तो कोई समाधान का प्रयास करे, वरना समाधान भी कैसे क्या हो। तब मंत्री बोला कि महाराज अभी मैं एक मित्र के नाते ही आपसे बताना चाहूँगा, मेरा 100 गुनाह आप माफ़ कर देना। कहा सब माफ़ हो जाएगा, बताओ बात क्या है। तब मंत्री बोला कि महाराज मन की एक बात है तो मेरे मन में कांटा है, वो कांटा आज आपको बताता हूँ। क्या कांटा है? महाराज कुछ दिनों पहले आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या का पाणी ग्रहण आपके साथ हुआ था उस कन्या को मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी उसके साथ मेरी शादी हो, परंतु चूंकि आपने उसको पसंद कर लिया तो फिर मुझे तो कौन देता वह कन्या। वह कन्या आपको दी गई, आपकी शादी हो गई उसके साथ, और मेरा मन उस कन्या में अटका हुआ था, उस महिला में अटका हुआ है। चूंकि वह आपके महल में तो मुझे तो मौका मिलता नहीं, उस बात को लेकर मेरे मन में वो कांटा मुझे कष्ट दे रहा है, शल्य है मेरे भीतर में। जब तक मेरा उसके साथ संपर्क न हो तो मेरा तो कांटा निकलेगा भी कैसे। अब मित्रों की बात, दोस्तों की बात थी, तो राजा ने कहा रे कोई यह तो खास बात नहीं, छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है तुम घर जाओ, मैं सब व्यवस्था में कर दूंगा। मंत्री को घर भेज दिया। राजा अपने महल के अंतःपुर में गया और उस रानी को बुलाया, जो नई नई रानी थी, और कहा कि आज शाम को तुमको मंत्री के वहां जाना है, रात्रि प्रवास तुम्हारा वहीं है। वो बेचारी कि यह क्या आदेश, क्या निर्णय आपका, मैं वहां कैसे जाऊं? कि नहीं नहीं बस जाना है। राजा का निर्देश था, उसको टाल भी नहीं सकती थी, तो रानी बिना मन भी आखिर रवाना हो गई मंत्री के घर जाने के लिए। मंत्री को सूचना मिल गई कि वो रानी जी आ रही हैं। शाम का समय, जब पता चला कि बिल्कुल निकट पहुंच गई हैं, मंत्री का मन बदला, भाव बदला और अपने घर से बाहर आया, रानी जी के सामने गया, रानी को प्रणाम करके बोला पधारिए माता जी, आज बेटे को संभालने आप पधार गई हैं। और घर ले गया, रानी जी को खाना खिलाया, थोड़ी बातचीत की, बड़ा सम्मान दिया, बोला आप तो मेरी माँ हैं, आप मुझे आशीर्वाद देने या मुझे संभालने पधारी हैं, बहुत बड़ी कृपा की, अब आप वापस पधार जाइए। रानी को सह सम्मान आधा घंटा बात करके खाना खिला के लौटा दिया। रानी महल में पहुंच गई। अब मंत्री ने सोचा रे अरे मैं क्या आदमी हूं जिसके मन में ऐसी भावना रह गई, मुझे जीने का अधिकार है क्या, जिसके मन में ऐसी दुर्भावना आ गई थी, गलत विचार आ गया था। मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अब क्या जीना, क्या तो राजा को मुंह दिखाऊंगा मैं। तलवार हाथ में लेकर के अपना गला काटने वाला था मंत्री। संयोग की बात, राजा भी बड़ा जागरूक था,
वह किसी गुप्त मार्ग से वो भी मंत्री के घर में आ चुका था, वो पहले ही आ चुका था मंत्री के घर में। जब देखा कि मंत्री तो तलवार से गला काटने को तैयार हो गया, तत्काल पीछे से मंत्री का हाथ पकड़ा, तलवार को छीना। क्या करते हो? अरे पीछे कौन? राजा खुद है कि महाराज मुझे आप मरने दीजिए, मुझे जीने का अधिकार नहीं। जिसने ऐसा विचार भी कर लिया है। राजा बोला, रे क्या मरना, चलो मेरे पास काम करो, मंत्री के रूप में काम करते रहो तुम। राजा अपने साथ उसको ले गया या बात की। मंत्री बोला कि महाराज मैं तो एक नीच विचार वाला आदमी हो गया था, अब मैं मंत्री के रूप में क्या काम कर। नहीं, कोई खास बात नहीं है। देखो मंत्री, मुझे विश्वास था कि एक बार भले कुछ भी विचार आ जाए इसके मन में, मूल है यह अच्छा आदमी। तुम्हारा अपने आप विचार बदला, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब पिछली बात को भूलो, अच्छी तरह राज्य के संचालन में मेरा सहयोग करते रहो। तो मंत्री अनुस्रोत में चला गया, बाह्य आकर्षण में चला गया और वापस प्रतिस्रोत में भी आ गया। चिंतन का परिवर्तन भी हो गया, विचार बदल गया, भाव बदल गया। आदमी के जीवन में कितनी बार अनुस्रोतगामिता आ जाती है और कितनी बार प्रतिस्रोतगामिता भी आ सकती है, आ जाती है। हम लोग साधु हैं, प्रतिस्रोत के यों तो पथिक या पथ स्वीकार किया है, पर साधु भी कभी कभी प्रमाद में चला जाता है। भगवती सूत्र में वर्णन आता है कांक्षा मोहनीय का, कि कांक्षा मोहनीय कर्म का बंध क्यों होता है। दो कारण वहां बताए गए, एक तो प्रमाद और एक योग। प्रमाद और योग से कांक्षा मोहनीय का बंध जीव करता है। प्रमाद और योग, अशुभ योग से और प्रमाद से। प्रमाद है वह पाप का कारण है, पाप लगाने वाला है। अशुभ योग भी पाप लगाने वाला होता है। जब जब आदमी अशुभ योग में जाता है वह प्रतिस्रोत में चला जाता है। जब जब आदमी शुभ योग में रहता है, अप्रमाद में रहता है, वह प्रतिस्रोत में रहता है। तो साधु को भी ध्यान देना चाहिए कि मैं अशुभ योग में तो नहीं चला जा रहा हूं। साधु के द्वारा भी कभी गलत बात मुख से निकाल दी जाती है। साधु से कभी हिंसा भी जीव की हो सकती है और कभी कोई साधु चोरी भी कर सकता है। ऐसे पाप साधु से हो सकते हैं। इतना होने पर भी, इन छोटे पापों के होने पर भी छठा गुणस्थान नहीं जाता, दोष लगते हैं, आचार मलिन बनता है, पर साधुपन नहीं जाता। निशीथ सूत्र जो प्रायश्चित्त का विधान करने वाला आगम है, जिसके लिए कहा गया अप्रकाशम सूत्रार्थाभ्याम, वो अप्रकाश्य है। और निशीथ का ज्ञान, अच्छा ज्ञान सब साधुओं को हो भी नहीं, पता नहीं कईयों को हो सकता है। निशीथ का गहरा ज्ञान किसी किसी को हो सकता है, कईयों को हो सकता है। और एक प्रायश्चित्त का विधान का आगम, तो ऐसी गलतियां होने पर साधु प्रायश्चित्त लेकर शुद्धता को प्राप्त हो सकता है। तो छद्मस्थ साधु है छठे गुणस्थान वाला, उससे हिंसा, झूठ, चोरी जैसे कुछ पाप दोष लग सकते हैं, परंतु दोषों की शुद्धि कर लेनी चाहिए, दोषों को स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु बड़े पूछें कि तुमने गलती की, तो गलती हो गई है तो गलती को स्वीकार कर लो। स्वीकार करना भी शुद्धि का उपाय है। सरलता से अपनी गलती को बड़ों के सामने मंजूर कर लेना एक शुद्धि का मार्ग है। ये आलोचन गुरु के सामने बता दो, मेरे से यह भूल हो गई है। बताओ भी कैसे? ऋजु भूत, सरलता से बताओ।
संस्कृत में कहा गया, किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ निजाशयम। कि देखिए, एक बच्चा अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने मन की बात कह देता है, वैसे साधु को अपनी दोष की बात गुरु को, बड़ों को बता देनी चाहिए कि मेरे से यह गलती हो गई। अब गलती का परिष्कार करना गुरु जाने, कैसे उसका परिष्कार हो, शोधन हो, तो बता देना साधु का काम है, मेरे से यह गलती हुई है, प्रमाद हुआ, अब जो इसका प्रायश्चित हो वो आप देकर के मुझे शुद्ध कर दे। तो प्रायश्चित लेना सरलता से प्रतिस्रोत पर चलना है। गलती को छिपाना, एक तो गलती की वो पाप, फिर झूठ बोलना दूसरा पाप। गलती की वो पाप तो हो गया, अब गलती को छिपाने के लिए झूठ कपट करना दूसरा पाप है, और दोहरी मूर्खता, दोहरा पाप हो जाता है। अरे एक पाप ही बहुत है, दूसरा पाप क्यों लगाएं। तो साधु से, श्रावक से भी, किसी आदमी से भी गलती हो जाए तो फिर अधिकारी पूछे तो गलती को छिपाओ मत। अगर शुद्धि करनी है तो छिपाओ मत, एकदम सरल, सांप की तरह सरल, बिल में प्रवेश करते हुए सांप की भांति सरल होकर के बात करो तो शुद्धि अच्छी हो सकेगी। छिपाओगे, तोड़ मरोड़ कर बात को रखोगे, असत्य बोलोगे, कपट करोगे, तो शुद्धि होना मुश्किल है। तो प्रायश्चित लेना प्रतिस्रोतगामिता है, दोषों को छिपाने का प्रयास करना अनुस्रोतगामिता है।